पुलिस उससे मिली जुली है। जो हम लोग अनपढ़ और गरीब तबके लोग हैं, हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, पुलिस से निहोरा करते हैं, लेकिन पुलिस हमारी बात नहीं मानती है। पुलिस हमेशा उसके पक्ष में कबो 10 कबो 20 कबो 50 पुलिस आती है और हमारे चाचा को जेल भी भेज दिया है इसी गिरफ्तार में। पुलिस अवैध केस किया है, पुलिस 1 से 7 केस उस पर भी किया है, हमारे पर भी किया है, और पुलिस कहा कि जाके अनुमंडल में अपना बेल करा लो। और हमारे चाचा और हम 4-5 आदमी वहाँ बेल कराने गए तो ब्यासदेव सिंह पुलिस से मिले थे, पुलिस को अवैध पैसा दिए थे, और पुलिस जाकर वहाँ हमारे चाचा को गिरफ्तार कर लेती है। हम लोग नौजवान थे, हम लोग भाग गए गोरियाकोठी थाना को पुलिस देकर, और पुलिस आज हमारे चाचा को ले जाकर गोरियाकोठी थाना से जेल में डाल रही है, उनको मेडिकल कराकर जेल डाल दी है। यह सरासर गलत है, अवैध है। पुलिस गलत तरीका का उपयोग कर रही है, अपना पावर का दुरुपयोग कर रही है। हम गरीब अत्याचारों पर अत्याचार कर रही हैं। हम लोग अनजान आदमी हैं, हम लोग कोई केस फौजदारी नहीं लड़ते हैं, लेकिन पुलिस हमारे ऊपर दबाव बनाती है। हम लोग गरीब को कोई लिंक कोई पहुँच नहीं है, हम कितने लोग से संपर्क किए, हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। प्रशासन न्याय दो, 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 प्रशासन न्याय दो। सच्चाई यही है सर, हम लोग तो पढ़े लिखे है नहीं, हम लोग का सच्चाई है, हमारे बूढ़ बुजुर्ग में जड़ा है, हम भी ये में जड़ेंगे। पुलिस आके हम लोग से धक्का धुक्की करके गया है, हमारे बाप दादा इसमें मरा है, हम लोग भी इसी में मरेंगे। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान से जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के सिसई उत्तर टोला गांव में। अभी हम सिसई उत्तर टोला गांव में पहुंचे हैं और आपको बता दें यहाँ जो है एक शमशान भूमि को लेकर 2 पक्षों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तनाव हो गया, और यहाँ जो है गोरियाकोठी थाने की जो प्रशासन है वो दल बल के साथ पहुँची हुई है, और यहाँ महिला पुलिस भी जो है दल बल के साथ पहुँची हुई है। जिस तरह से तस्वीर में आप देख सकते हैं, लगातार न्यूज़ टीवी सिवान की टीम आपको लाइव तस्वीर दिखा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जिस गाँव में पहुँचे, यानी सिसई उत्तर टोला गाँव में पहुँचे हैं, इस गाँव के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाएं पुरुष यानी सभी गांव के लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, और सामने यही शमशान भूमि है। थोड़ा कैमरामैन चाहेंगे पूरी तस्वीर दिखा दें। देख सकते हैं यह शमशान भूमि है, और इसी शमशान भूमि को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा है। काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है, यानी 2017 से चल रहा है, और अभी तक इस मामले को सुलझाया नहीं गया है। यहाँ पे पुलिस पासा जो टीम है, यानी गोरियाकोठी की थाने की जो प्रशासन है वो लगातार दल बल के साथ हमेशा पहुंचती है, लेकिन अभी तक गांव के लोगों को जो है न्याय नहीं मिल पाया है, और इस गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी अब आक्रोश में आकर सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा व प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते किस तरह से जिस गाँव में हम पहुँचे उस गाँव की महिलाएँ जो हैं पुरुष जो हैं वो काफ़ी संख्या में, यानी हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तस्वीर दिखा दें एक बार, चाहेंगे कैमरामैन से पूरी तस्वीर दिखाएं, और देख सकते हैं कि सभी काफ़ी आक्रोश में है और यहाँ जमकर हंगामा व प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ये मामला 2 पक्ष का है। न्यूज़ टीवी सिवान की टीम जब भी 2 पक्ष का मामला होता है तो दोनों पक्ष की बात सुनती है। हालांकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम दूसरे पक्ष की बात इसमें ऐड नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि अगर इस खबर को दूसरे पक्ष के लोग देख रहे हैं, यानी जिनका नाम इसमें आ रहा है ब्यासदेव सिंह, हम चाहेंगे अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे, आपकी भी समस्या सुनेंगे, और आपकी भी बात जो है अपने दर्शक, अपने आलाधिकारी तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान से जो टीमें पहुंची हुई है सिवान जिले के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के सिसई उत्तर टोला गांव में। आपको बता दें यहाँ जो है एक शमशान भूमि को लेकर 2 पक्षों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच तनाव हो गया, और यहाँ जो है गोरियाकोठी थाने की जो प्रशासन है वो दल बल के साथ पहुँची हुई है, और यहाँ महिला पुलिस भी जो है दल बल के साथ पहुँची हुई है। हालांकि सच्चाई क्या है इस भूमि को लेकर, जिस तरह से विवाद चल रहा है, कितनी सच्चाई है, हम यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं और किस जमीन को लेकर ये विवाद चल रहा है और किसके बीच विवाद चल रहा है, और इस भूमि पर कौन कब्जा करना चाहता है। और यहाँ पे गोरियाकोठी थाने की जो प्रशासन दल बल के साथ पहुंची थी उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है, कई सारे सवाल है। सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देना करते हुए सीधे लेके चलते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, कहाँ घर हुआ आपका? सिसई बलुआ बड़ा। क्या मामला है? लोग काफी आक्रोश में हैं, जमकर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं,
मामला क्या है आप लोग का? जमीनी मामला है सर। हम लोग का ये 200 बहुत पहले का ये ज़मीन मतलब मुर्गटिया के तौर पर हम लोग थे, हमारे बाप दादा पुराने बहुत देती करते। अभी व्यासदेव जी सिंह के मतलब बदौलत इसको जब्त कर लिया गया है। व्यासदेव सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? सिसई का। सिसई के जी। और आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर टोला का। कितना दूरी पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। जी अच्छा, उन्हीं के साथ आपका विवाद चल रहा है अभी? जी, पूरा टोला का लोग इसका विवादित में है। अच्छा, यानी पूरे गांव के लोग एक तरफ और वो अकेले एक तरफ। क्या सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई तो अब सर यही है कि हम लोग का इसमें मतलब पूर्वज इसमें फुका रहे थे, दफनाए जा रहे थे। अब उन्हीं के द्वारा कोई कागज़ के दौर पर या प्रशासन के दौर पर ये जब्त कर लिया गया। अब इसमें हम लोग का मतलब जाना नहीं दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा चाहे उन्हीं के द्वारा, यही सच्चाई है। जाना मना है जी। और ये बॉन्डिंग कैसे करवाया? ये अब उनके द्वारा हुआ है। अब वो डिग्री कराए हैं कि क्या कराए हैं, अब सच्चाई तो हम लोग इतना जानते नहीं कागज के बारे में। जमीन कैसा है? किसका जमीन है ये? अगर मुजुर्ग जमीन है। गैर मजूर जमीन है जी। ये मुर्गटिया के रूप में है। इतना दिन से मुर्गटिया के रूप में हम लोग बाप दादा इसी में पुका गए। अभी व्यासदेव सिंह के द्वारा ही जब्त किया गया है। कब्जा करे कि उन्होंने लिखवा लिया इसे? नहीं, वो कब्जा किए हैं। कैसे कह सकते हैं आप? बयारी कोर्ट से। अब हम लोग का उतना संपर्क है नहीं। हम कानूनी तौर से वो हम लोग को परेशान करते हैं, बेवजह हम लोग पर केस करते हैं। 10 आदमी 20 आदमी पर केस कर देंगे खाली हम लोग का टॉर्चर करने के लिए। कोई भी आकर करता है हम लोग के व्यासदेव सिंह किस लिए? ऐसा ही बेवजह क्या परेशान करते हैं, परेशान करने के लिए, हम लोग को धमकाने के लिए, यही सब है। चले आती है और हमें परेशान कर देती है। प्रशासन तब दे गोरियाकोटी थाना आती है और हमें परेशान करती है। इसमें दूसरा कोई आकर इसका खंभा भी डाल देता है, इसका कुछ भी तार भी नोच देता है। तुरंत व्यासदेव सिंह हमारे पास आते हैं और झूठो को हम पर आरोप लगाकर थाना में जाते हैं। थाना में FIR कर देते हैं। थाना हम पर आती है और टप एक्शन लेती है, हमको दौड़ाने लगती है। पकड़ो इसको जेल में डालो, पकड़ो इसको जेल में डालो। ये अवैध है, जबकि व्यासदेव सिंह अवैध है, हम पर आरोप लगाती है। थाना कोई न्याय नहीं करती है हमारे साथ। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं कि प्रति गैर मजूर जमीन है, ये बात सही है कि झूठ बोल रहे हैं? एकदम कागज है आप लोग के पास? जी, CO वीडियो सब किसी का कागज है मेरे पास। हम लोग के पास सब किसी के कागज है, लीक कर दिए हैं कि ये आम गैर मजूरवा जमीन है। रजिस्टर 2 में ये नाम चढ़ा हुआ है? नहीं, उनका नंबर नहीं है, नाम नहीं है उसमें रजिस्टर 2 में। वो क्या कह रहे हैं कि वो जमीन उनका है? जी, जमाबंदी करवा लिया है? जी। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जमाबंदी? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जैसे पूर्व था मुर्गटिया वैसे हमें मिले। अच्छा, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि जो व्यासदेव सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि इसका जमाबंदी उन्होंने करवा लिया है, तो क्या आपको लगता है कि जमाबंदी हो चुकी है? नहीं सर, ये गलत बात है, ये गलत बात है, नाम दर्ज नहीं है, ये गलत बात है। अगर रहता सर तो CO हल्का कर्मचारी DCLR सब तो लिखता थोड़ी लिखता सर। ये तो गलत बात है ना। उस टाइम उनको कागज मांगा गया। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी उस टाइम कागज हम लोग का पक्ष में दिया था कि ये मुर्गटिया है, आप लोग यूज कीजिए। उसके बाद वो चोरी चुपके से कोर्ट से कोई आदेश करा दिए और उसके बाद इस पर जब्त करा लिए। अभी जो है यहाँ पे गोरियाकोट थाने जो प्रशासन है वो दल बल के साथ पहुंची हुई थी और यहाँ पे जो है महिला पुलिस जो है वो भी दल बल के साथ पहुंची थी। प्रशासन लोग से क्या कुछ धमका रही है कि आप लोग हट जाओ, गाछ लगाने दो, हम रोपेंगे गाछ। हमारा उनका आदेश है कि गाछ बोना है। कैसे? जब पेड़ लगाना है। जी, वो बोल रहे हैं। कौन लगवा रहा है? व्यासदेव सिंह। अच्छा, दरोगा जी एकदम जो SI है वो कह रहे हैं कि लगाएंगे, हम अपने हाथ से लगाएंगे। इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी, इसका मतलब कोई ऊपर से आदेश नहीं है कि गाछ इसमें लगाना है। तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हम न्याय चाह रहे हैं, बड़े अधिकारी से न्याय चल रहा है, हम बिहार सरकार से न्याय चल रहे हैं, मदद करे, हमें मदद करे, हमें मुर्गटिया के रूप में दे। हमें कोर्ट में अपील किए हैं, नहीं सुन रहा। उस नोटिस आया है 3-4, लेकिन वो वहाँ पर हाजिर नहीं हो रहे हैं। हम लोग भी केस किए हैं, ठीक है, उस पे व्यासदेव सिंह पे हम लोग पुलिस से भागते, वो भी केस किया है हम लोग पर। हम लोग भागते हैं, वो पुलिस प्रशासन के साथ घूमती है। प्रशासन का क्या कहना है बताइए? प्रशासन उसको क्यों नहीं पकड़ रहा है? एक बार भी उनके द्वार पर नहीं जा रहा है। हम लोग को जबरदस्ती धमकाया जा रहा है। तो हम लोग धमकने वाले नहीं है। प्रशासन से हम लोग न्याय मांग रहे हैं, उच्च अधिकारी से न्याय मांग रहे हैं, बिहार सरकार से मांग रहे हैं। हमको न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम पड़ेगा बच्चा को? सर जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद जी। सच्चाई क्या है? ये है कि यह जमीन 150 वर्षों से हम लोग को मुर्घट के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारे लाश जलाया जाता है। यह जमीन शमशान है। यह जमीन प्रति गैर मजूरवा जमीन है, लेकिन व्यास सिंह द्वारा
अवैध एक्स डिग्री कराकर अवैध कब्जा किए हुए हैं। प्रशासन आकर हम पर अत्याचार करती है, हम पर जुल्म ढाती है, हमको केस करती है, हमारे चाचा को जेल भेज दिया है और वह बार बार हमको धमकाकर इस पर पेड़ लगाना चाहती है। प्रशासन से हम कितने अपना न्याय के गुहार कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन हमें न्याय नहीं देती है। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करता थी, लगता है कि प्रशासन बिक गया है। सर यही हमसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि हमें न्याय मिले, हमें मुरघट के रूप में ये ज़मीन मिले, इसका ज़मीन का कागजात देखा जाए। यह प्रति कदीम गैर मजरूआ ज़मीन है, तो फिर व्यासदेव सिंह का कैसे हुआ, उसका कैसे डिग्री हुआ हुए, हमें कोर्ट से कोई नोटिस या रजिस्ट्री नहीं आने दिए, सबको दबवा दिए और मेरे ज़मीन पर अवैध कब्जा जमाए हुए हैं। इसे हमें न्याय चाहिए। ये जो ज़मीन है वो प्रति गैर मजरूआ प्रति ज़मीन है। कदीम गैर मजरूआ ज़मीन है, उसके रजिस्टर 2 में यह दर्ज नहीं है। हमको सीओ साहब लिख कर दिए हैं, DCLR साहब लिख कर दिए हैं, तालका कर्मचारी लिख के दिए हैं, ज़मीन गैर मजरूआ है। कैसे पता है कि आपको गैर मजरूआ ज़मीन? सर हमारे पास कर्मचारी साहब लिख कर दिए हैं, CO साहब लिख के दिए हैं, DCLR साहब लिख के दिए हैं, उनका फाइल है हमारे पास, देख लीजिए। प्रति कहाँ कदीम पे गैर मजरूआ है। कागज दीजिए जी, कागज दीजिए। कागज है सर ये ज़मीन का कागज है? जी सर, CO साहब लिखे हैं उसमें कि मौजा, देखिए, अंचलाधिकारी गोरिया कोठी, थाना प्रभारी गोरिया कोठी, मौजा सिसाई तौजी नंबर 1772, खाता नंबर 447, सर्वे नंबर 3733, रकबा 3 कट्ठा 14 दुर्विवादित भूमि के संबंध में। गोरिया कोठी थाना कांड 37/18, दिनांक 23/2/2018, धारा 147, 148, 427 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट एवं धारा 42 अधिनियम महाशय उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच कराई गई। जांच उपरांत पाया गया कि मौजा सिसाई थाना नंबर 112, खाता संख्या 447, केसरा नंबर 3733, रकबा एवं एकड़ 53 डिसमिल 1.53 एकड़ खतियान गैर मजरूआ मालिक किस में प्रति कदीम दर्ज है। उक्त खेसरा में स्थानीय लोग मुरघटी के रूप में उपयोग करते हैं। प्रशासनगत भूमि के खाता की जमाबंदी भिन्न 2 व्यक्तियों के नाम से चलती है। सभी जमींदार के बसियान को चिन्हित कर नोटिस निर्गत किया गया। किसी भी व्यक्ति द्वारा गैर मजरूआ भूमि की जमाबंदी कैसे कायम हुई स्पष्ट साक्ष्य नहीं दिया गया, जो बिहार सरकार के पत्रांक 925 दिनांक 11/11/14 द्वारा पत्र को संपुष्ट नहीं करता। अतः खाता 447 खेसरा नंबर 3733 की जमाबंदी प्रारंभिक जांच में संदिग्ध प्रतीत होता है। यह हमारे CO साहब का अंचलाधिकारी गोरिया कोठी के आदेशानुसार है। अच्छा, कहाँ कहाँ आपने अभी तक आवेदन दिया है? हम लोग इसको SP साहब के लगे आवेदन दिए हैं, DM साहब के लगे आवेदन दिए हैं, सिविल कोर्ट में हम लोग अपील किया है, पार्टी वहाँ नहीं पहुँच रहा है। उसके पास रजिस्ट्री भी आया है, पार्टी ना नोटिस ले रहा है, ना रजिस्ट्री ले रहा है, ना कोर्ट में जा रहा है कि इस केस पर स्टे लगे। और पुलिस बार बार धमकाकर इस ज़मीन को उसके पक्ष में पेड़ पौधा लगाना चाहती है। पुलिस उससे मिली जुली है, पूरा ज़मीन बाउंड्री है और पुलिस इससे मिली भगत में उसमें पेड़ लगाकर उसके पक्ष में काम करना चाहती है। जो हम लोग अनपढ़ और गरीब तबके लोग हैं, हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, पुलिस से निहोरा करते हैं, लेकिन पुलिस हमारी बात नहीं मानती है। पुलिस हमेशा उसके पक्ष में कबो 10, कबो 20, कबो 50 पुलिस आती है और हमारे चाचा को जेल भी भेज दिया है। इसी गिरफ्तार में पुलिस अवैध केस किया है, पुलिस 107 केस उस पर भी किया है, हमारे पर भी किया है। और पुलिस कहा कि जाके अनुमंडल में अपना तुम बेल करा लो। और हमारे चाचा और हम 4-5 आदमी वहाँ बेल कराने गए तो व्यासदेव सिंह पुलिस से मिले थे, पुलिस को अवैध पैसा दिए थे और पुलिस जाकर वहाँ हमारे चाचा को गिरफ्तार कर लेती है। हम लोग नौजवान थे, हम लोग भाग गए गोरिया कोठी थाना को पुलिस देकर, और पुलिस आज हमारे चाचा को ले जाकर गोरिया कोठी थाना से जेल में डाल रही है, उनको मेडिकल कराकर जेल डाल दी है। यह सरासर गलत है, अवैध है। पुलिस गलत तरीका का उपयोग कर रही है, अपना पावर का दुरुपयोग कर रही है। हम गरीब हम पर गरीब अत्याचारों पर अत्याचार कर रही हैं। हम लोग अनजान आदमी हैं, हम लोग कोई केस फौजदारी नहीं लड़ते हैं, लेकिन पुलिस हमारे ऊपर दबाव बनाती है। हम लोग गरीब को कोई लिंक, कोई पहुँच नहीं है। हम कितने लोग से संपर्क किए, हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। सर से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, बिहार सरकार से निवेदन है कि हमारे प्रार्थना सुने। इस जमीन पर ASP साहब, ADM साहब, DM साहब और इंस्पेक्टर DPO साहब आकर जांच करें। अगर हमारा जमीन मुरघट के रूप में हो तो हमें दें, अगर मुरघट के रूप में नहीं हो, प्रति गैर मजरूआ जमीन नहीं हो तो व्यासदेव सिंह को दें। अच्छा, ये मामला कब से चला है आपका? ये मामला 2017 से चल रहा है। 2017 में 7 साल हो गए मेरे। जी, 7 साल से केस चल रहा है। केस चल रहा है जी, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ना सॉल्व नहीं हुआ है।
व्यासदेव जी क्या कह रहे हैं? व्यासदेव से ये जमीन देने को कभी भी मान नहीं रहे हैं। उनका कहना क्या है? वो कह रहे हैं कि जमीन हमारी है, जबकि जमीन सीओ साहब DCLR साहब लिखे हैं कि प्रति कदीम घर मजरूआ जमीन है। प्रति कदीम घर मजरूआ जमीन व्यासदेव सिंह का कैसे हुआ? उनका नाम रजिस्टर 2 में दर्ज नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? जोगिंदर यादव। सच्चाई है सर कि 2017 से जो है व्यासदेव सिंह इस पर जो है अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। जिस समय वो कब्जा जमाने आया उस समय यहाँ के गांव के लोगों ने जब विरोध किया तो एक पहले मामला जो है छोटे अधिकारियों के पास गया, CO और तहलका कर्मचारी के पास जी। इन लोगों के रिपोर्टा अनुसार जब सारा जो है मामला हमारे पक्ष में आया, गांव वालों के पक्ष में आया, तो वो चूँकि पहुंचा हुआ बहुत बड़ा आदमी है और यहाँ गांव वालों को इस नीचे का मामला छोड़ करके चोरी से उसको छिपे ढंग से जो है हमको हमारे ऊपर सिविल कोर्ट में एक केस किया जी। और किसी को कानों कान तक जाने नहीं दिया कि हमारे ऊपर केस हुआ है। टोटल मामला को वहीं दबवा दिया, नोटिस भी वहीं दबवा दिया। कौन? व्यासदेव सिंह। हमारे ऊपर नोटिस भी कोई नहीं है। क्या है? क्या है वो? मास्टर है, शिक्षक है। हमारे ऊपर जो है एक न नोटिस आया न कुछ भी आया। हम लोग गांव के लोग हैं, पेपर पढ़ना डेली जो है हम लोग का आदत नहीं है, छोटे अक्षरों में लिखा होगा कोई ध्यान नहीं दिया। और केस की जिस दिन तारीख थी उस सुनवाई की, उस दिन यहाँ से कोई नहीं गया, यहाँ कुछ जानकारी ही नहीं है किसी को। और उसमें जो है उसको जाली फांस कागज लगा करके X डिग्री लिया। X डिग्री के वजह से उसको जो है सिविल कोर्ट से उसको जजमेंट मिला। उस जजमेंट से आकर के 2024 जनवरी में पूरे प्रशासन के साथ इसका घेराबंदी किया। हम लोगों ने चूँकि कोर्ट का आदेश था इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक, हम लोग भी जो है न्यायालय को और न्याय को मानने वाले लोग हैं, यहाँ कोई विरोध नहीं किया। लोग आए थे लेकिन प्रशासन से शांति ढंग से बातचीत हुआ। प्रशासन बोली कि भाई इसका न्याय वहाँ से हुआ है, इसको आज होने दो, उसके बाद फिर इसको विवाद में आप लोग चाहे जैसे हो इसको लड़ना। हम लोग उस दिन छोड़ दिए। उसके बाद से फिर जो है हम लोग इसका जो है केस जो है सीमांत सिविल कोर्ट में अपील किए। वो अपील केस जो है अभी चल रहा है, उस पर कई गो नोटिस भी हुआ। लेकिन फिर व्यासदेव सिंह अभी बीच में ही चाह रहा है कि हम उस पर मनरेगा से गाछ लगवाएं या उस पर जो है हम इलेक्ट्रिक बिल का जो है बिल पास कराएं, उसके लाइन बिल लें। इस तरह की प्रोपगेंडा अपना करके और इसको जो है हर हाल में सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लेना चाहता है। यानी ये जमीन जो है प्रतिगर में जरूर जमीन है, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, CO साहब लिखे हुए हैं, कर्मचारी लिखे हुए हैं, और इससे और बड़ा क्या हो सकता है? हमारी बात तो अलग है। अच्छा, इतना सब कुछ होते हुए भी फिर वो कब्जा क्यों कर रहे हैं? यानी कुछ ना कुछ तो उनके पास प्रूफ होगा, एविडेंस होगा, तभी तो वो इस पर कब्जा कर रहे हैं। सिविल कोर्ट में जब मान लीजिए केस चल रहा है, हो सकता है जमाबंदी हो गई हो, जो हुआ हो, तो सिविल कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से फिर आकर के उसके बाद पर से ही कब्जा करे। उनको महीना 2 महीने में, हम लोग भी तो कैसे के दायरा में गए, तो उनको इतना दिन में इतनी जल्दीबाजी क्या है कि हम आज पेड़ लगा देंगे, हमारा केस आ रहा है, केस पर हाजिर हो, डिग्री होगा उनका होगा वो लेंगे, हमारा होगा हम लेंगे। तो ये जो आरोप आप लगा रहे हैं व्यासदेव सिंह पर, जो ये सही में आरोप लगा रहे हैं या कुछ मामला और? कोई मामला नहीं है, हमारा श्मशान 200 वर्षों से चल रहा है। इस पर जो है CO का आदेश है कि ज़मीन कैसा है, तहलका कर्मचारी का आदेश है, DCLR का आदेश है, तो इसमें हम क्या अपना सकते हैं? तो हम तो मामला 2017 से चल रहा है और अभी 2024 चल रहा है, यानी 7 साल हो गए। मामला जो है अभी तुल पकड़ता ही जा रहा है, सॉल्व नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन पहुंची हुई थी, गोरियाकोट थाने जो प्रशासन दल बल के साथ पहुंची थी, उसमें महिला प्रशासन भी जो है पहुंची हुई थी सिवान से। जी, जब प्रशासन जो है सर, प्रशासन, मेरे कहने का मतलब कि जब 107 हुआ है तो 107 हुआ है तो दोनों पक्षों पर हुआ है। एक पक्ष से जो है दोनों पक्षों को इस पर जो है बाधित किया गया है कि दोनों पक्ष जो है इस पर कोई काम न करें, इसको कोई विवादित जगह न बनाए, अपने अपने घर पर रहें। फिर पुलिस किस नियमानुसार जो है आकर के उसको जबरदस्ती बोलती है कि हम अपने हाथ से पेड़ लगाएंगे। कौन बोलता है ये बात? थाना बाबू बोलता है। कौन थाना? गोरियाकोठी। गोरियाकोट थाना? हाँ। कौन बोलते उसमें? पंकज ठाकुर। क्या है वो, थाना प्रभारी है? क्या है? प्रभारी है। वो बोलते कि हम पेड़ लगवाएंगे, हम पेड़ लगवाएंगे। जब 107 हो गया, सही बात बोल रहे हैं? जी, सही बोल रहे हैं। सही बात बोल रहे हैं? सही बोल रहा है। अच्छा, किस आधार पर बोल रहे हैं वो? किस आधार पर बोल रहे हैं कि हम लोग आएंगे? आधार तो वो जाने सर, आधार तो हमको पता नहीं किस आधार पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो तो हमको तो मैंने ये लगता है कि पैसा और पुलिस के प्रशासन में पैसा के ले करके उसको कब्जा जलाना चाहते हैं। यदि उनके पास कोई पेपर है कि हम इस आधार पर कर रहे हैं तो पेपर दिखा के करें।
अभी क्या मांगे हैं आप लोग की? अभी हमारी मांगे हैं कि अभी जो है इसको केस के दायरा में है ज़मीन, इस पर जो है गैरमजुरवा ज़मीन है, इसकी पूरी जो है केस चल रही है, जैसा जांच होनी चाहिए, जांच के उपरांत जैसा होगा वैसा किया जाएगा। अगर ये जमीन उनकी पाई जाती है, जमाबंदी हो गई, तो आप लोग जमीन देंगे उनको, ब्याज दे देंगे? पाई जाती है तो फिर तो कोर्ट का मामला है, वो तो मान लीजिए कि उनका सरकार का ज़मीन है, अभी तो बोल रही है उनका होगा तब ना सर, उनका होगा तो हमारा होगा तो कैसे लेंगे जब प्रति कदीम गैरमजुरवा है। सीओ बोल रहा है DCLR साल का कर्मचारी, रजिस्टर 2 में हम लोग कई बार गए हैं सीओ के पास, जनता दरबार में भी रसीद कटा लिए हैं, फर्जी टाइप के लोग हैं, रसीद कहाँ से लाए हैं? सीओ पूछा कि रसीद पर जमाबंदी का कोई आधार नहीं होता है, आप साक्ष्य दीजिए कि किस साक्ष्य के आधार पर आपका जो है जमाबंदी चल रहा है। साक्ष्य देने में सक्षम रहे, और जिस समय वो सक्षम रहे उस समय जाके यहाँ के सारी निचले संस्था को छोड़ करके और ऊपर सिविल कोर्ट में चले गए। चलिए आप देख सकते हैं गांव के लोग जो हैं काफ़ी आक्रोश में हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं भी पहुंची हुई है। थोड़ा सा इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा माता जी आपका? मानती देवी। मानती देवी, अच्छा। का सच्चाई बाटे जमीन के? हम लोग का सच्चाई यही है सर, हम लोग तो पढ़ी लिखी है नहीं, हम लोग का सच्चाई है, हमारे बूढ़ बुजुर्ग में जड़ा है, हम लोग के हम भी ये में जड़ेंगे। का लागत जमीन के कर है? ये जमीन गैरमजुरवा है सर। गैरमजुरवा जमीन हो? हाँ। ये लागत कि साचो हो? हाँ साचो है सर। हम लोग के पुलिस आके हम लोग से धक्का धुक्की करके गए, हम लोग सोचे इसमें गाछ नहीं लगाने देंगे, वो लोग आके बलजोड़ी हम लोग से धक्का धुक्की। गाछ के लगा होता? ये बड़ा बाबू आए थे, आया के माने पेड़ इनमें क्या लगवा होता? बस देव सिंह, व्यासदेव सिंह। हाँ, तो हम लोग बोले कि नहीं लगाने देंगे, तो हम लोग से धक्का धुक्की थाना किया। क्या कहता नहीं व्यासदेव सिंह जी, क्या कहता नहीं? वो कहते हैं हमारा जमीन है, हम कैप्चर करेंगे। हम लोग कहते नहीं, हमारा बाप दादा के है, हमारे बाप दादा इसमें मरा है, हम लोग भी इसी में मरेंगे, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग का मुर्गर चाहिए। अच्छा, प्रशासन पहुंच रहे जा, महिला थाना भी आई रहे साथ में, पूरा दल बल के साथ गुरियाकुट थाना आई रहे जा, प्रशासन का कॉल सर वो सब से यही कहा था जो हम लोग अपना हाथ से पेड़ लगाएंगे, बात नहीं सुनता है किसी को, हम लोग के जेल भेज देता है, लेडीज के नाम दे देता है, घर में भी घुस जाता है, लेडीज के उठाने लगता है, लेडीज भाग के बाहर निकल के भागने लगती है, जो हम लोग के पुलिस मत पकड़ो। हम लोग ये बनाए हिम्मत करके इधर खड़ा हुआ था, पुलिस आकर हम लोग से धक्का धुक्की किया, औरत के ढहा दिया, हम लोग भी ढहा था। हम लोग का बाप दादा की जमीन हम लोग के चाहिए, हम लोग मरेंगे तो जाएंगे, हम लोग इसी में जाएंगे, हम लोग तो उतना पढ़ी लिखी है नहीं, लेडीज पुलिस के लेके हम लोग तो अनपढ़ गंवार है, हम लोग अपने बाप दादा के हक पर मर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान से जो टीम है वो सिवान जिले के गोरियाकुट थाना क्षेत्र के सिसई उत्तर टोला गांव में पहुंची है। और आपको बता दें यहाँ जो है एक शमशान भूमि को लेकर जो है विवाद चल रहा है। ये विवाद जो है लगभग 7 सालों से चल रहा है, यानी 2017 से जो है ये विवाद चल रहा है, और यही वो शमशान भूमि है जिसको लेकर विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान की टीम जो है वो सिसई उत्तर टोला गाँव में पहुँची है, और यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण जो है वहाँ व्यासदेव सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है इस पर कब्जा कर लिया है, और उन्हीं के द्वारा जो है अब बल्ली से भी घेर दिया गया है। अब जो है गांव के लोग इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। जब गांव के लोग अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम दल बल के साथ पहुंच जाती है और इनके साथ मारपीट झगड़ा करने लगती है। ये हम नहीं बल्कि यहाँ के जो लोग हैं, इस गाँव के जो महिलाएं जो पुरुष हैं वो आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि ये मामला जो है 2 पक्षों का है, और अभी न्यूज़ टीवी सिवान की टीम जो है सिर्फ एक ही पक्ष का बात सुनी, यानी इस गाँव के लोगों का बात सुनी है, और अभी हम दूसरे पक्ष से बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। लेकिन अगर इस वीडियो को हमारे दूसरे पक्ष के लोग यानी व्यासदेव सिंह जी अगर आप देख रहे हैं तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप उनसे संपर्क कीजिएगा। हम आपके यहाँ भी आएंगे, आपकी भी बात सुनेंगे, और आपकी बात जो है अपने दर्शक, अपने आलाधिकारी तक रखने का काम करेंगे। तभी हमारे आलाधिकारी को जो है ये समझ में आ पाएगा कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मामला 2 पक्ष का है। एक पक्ष से हमने बात कर लिया है, दूसरे पक्ष से हमसे बात नहीं हो पा रही है। तो हम चाहेंगे कि आप भी बात कीजिएगा, आप भी अपनी समस्या हमसे बताइएगा, ताकि आलाधिकारी को ये पता सके कि कितनी सच्चाई है और ये भूमि किसकी है। तो चलिए, जिस तरह से आपने देखा कि न्यूज़ टीवी सिवान की टीम आज सिवान जिले के गोरियाकुट थाना क्षेत्र के सिसई उत्तर टोला से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। इस तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे बीच, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।